आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो नए एडवोकेट्स अभी बनना चाहते हैं, बन चुके हैं। तो उन लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि हम अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो। वो सीखे कैसे? आप कोर्ट रूम्स के अंदर बैठिए, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होंगे, वो कोर्ट के अंदर प्रोसीड हो रहे होंगे, अपीयर हो रहे होंगे, कैसे प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी। आप उनको बैठ के ऑब्जर्व करो, देखो क्या क्या एविडेंसेस वो पेश कर रहे हैं, उनका कोर्ट के अंदर खड़े होने का एटीट्यूड, गेस्चर कैसा होता है। इन्हीं सारी बातों से ही एक जूनियर एडवोकेट जो नया नया लॉ ग्रेजुएट होता है, एडवोकेट होता है, वही ये सारी चीजें फॉलो करके सीखता है। और यही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपने आप को काबिल बनाने के लिए। अगर आपको सच्चा, अच्छा और एक पॉपुलर एडवोकेट बनना है तो आपको ये जो मैं ड्यूटीज आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, आपको ये ड्यूटीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आज का ही हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या ड्यूटीज होनी चाहिए एक एडवोकेट की कोर्ट के प्रति। अगर ये आपको ड्यूटीज नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। आपको कोड ऑफ कंडक्ट एक एज एन एडवोकेट पता होना चाहिए, हमारी क्या क्या कर्तव्य होते हैं। अभी आपकी जो है जूनियर स्टेज है, तो जूनियर स्टेज होने के नाते आपको ये सारे के सारे ड्यूटीज तो पता होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी पॉइंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी आती है उसके अंदर से, वैसे तो ये पूरी की पूरी वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी सिंपल बातें लगेंगी, लेकिन ये बहुत गहराई में भी बातें हमारे को समझनी पड़ती हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सारी की सारी ड्यूटीज जरूर पढ़िएगा। अगर आपको सच्चा, अच्छा एक पॉपुलर एडवोकेट बनना है ना, तो आपको ये 12 की 12 ड्यूटी इस वीडियो के माध्यम से समझनी पड़ेगी। कोई नहीं आपको बताएगा ये छोटे छोटे पॉइंट्स, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बताया जाता है, थोड़ी बहुत थ्योरी बताई जाती है, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होता है वो आपको मेंटेन करना नहीं सिखाया जाता। ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात आती है रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड एंड डिग्निटी ऑफ द जज। आपको जो कोर्ट के अंदर जब आप अपीयर हो रहे होंगे ना, तो आपको रिस्पेक्टफुल ही होना है। ऐसा नहीं कि अपने ही अटायर में या अपने ही अलग ही दुनिया में आप जो है किसी भी कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हो। आपकी जो डिग्निटी होनी चाहिए जज साहब की, उसकी कोई भी डिग्निटी आप मेंटेन नहीं कर रहे। आपको कोई भी ये नहीं सोचना कि मेरे पहचान वाले जज हैं या मेरे जानने वाले जज हैं या मेरे एक रिलेटिव जज हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी होती है, आपकी ड्यूटी है। दूसरी बात ये आती है कि डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाय एनी इम्प्रॉपर मीन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल जज साहब ने कोई भी कोर्ट के अंदर डिसीजन दिया, प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई भी जज साहब ने डिसीजन देते हैं तो आपको उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि नहीं जज साहब आप जो है गलत कर रहे हो, नहीं जज साहब आपका डिसीजन बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं रखनी है। जो भी जज साहब ने डिसीजन दिया है, एज एन एडवोकेट आपको उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका कर्तव्य होता है। वैसे तो आपको ये सिंपल बातें लगेंगी, लेकिन जब आप कोर्ट रूम के अंदर खड़े होंगे ना एज एन प्रैक्टिकल तौर पे, तब आपको ये सारी की सारी बातें रियलाइज होंगी जो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूं। तीसरी हमारी जो ड्यूटीज होती है एज एन एडवोकेट की, वो आती है प्रिवेंट द क्लाइंट फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एडवोकेट हिमसेल्फ। भाई अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, अगर आप एक एडवोकेट हो, आपका जो एडवोकेट है क्लाइंट है, आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि आप जो है ना कोर्ट के अंदर ऐसी चीजें बोल दो जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन अपने केस को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट को गलत काम से बचाने के लिए अगर आप कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हो, या फिर आपका क्लाइंट भी जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है, झूठे एविडेंसेस पेश करना या फिर कोई भी ऐसी चीज जो अगर आप कोर्ट के अंदर प्रूव करोगे या फिर रखोगे पॉइंट, आपको पता है कि भाई वो गलत बात है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में करते तो आपका जो कर्तव्य है ना, आप उस कर्तव्य का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो आपको अपने क्लाइंट को भी और अपने आप को भी अनफेयर प्रैक्टिसेस से बिल्कुल दूर रखना है। अब आगे जो हमारी ड्यूटी आती है ड्रेस कोड बिफोर दी कोर्ट प्रीमाइसेस। आपका जो है कोर्ट के अंदर जब एंटर कर रहे होते हो, अपीयर हो रहे होते हो, भले ही आपका कोई भी केस हो या ना हो, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट्स हो रही होंगी तो कोई भी जो एडवोकेट्स होंगे अपने अपने पोर्शन के अंदर, जो पीछे जो एडवोकेट्स जब बैठे होते हैं, तो वहां पर भी आपको अपने ड्रेस कोड मेंटेन करके रखना होता है। ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, बैंड, गाउन, ये सारी चीजें ड्रेस कोड के अंदर कवर होती है। तो आप जब कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हो, एक जूनियर एडवोकेट को तो ये सारी बातें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ड्रेस कोड क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब भी पता होंगी जब आपके पास प्रैक्टिकल गाइडेंस अच्छी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी। ये कैसी होगी? जब आप ड्यूटीज पढ़ोगे, एडवोकेट्स एक्ट पढ़ोगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं रियलिटी के तौर पर कि एक्चुअल में हमारे अधिकार क्या क्या होते हैं, एज एन एडवोकेट हम क्या क्या चीजें पा सकते हैं। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ भारत ने हमारे एज एन एडवोकेट को क्या क्या एग्जम्पशंस दे रखी हैं, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी? पढ़ने से पता लगेंगी।
इसीलिए अगर हम ड्यूटी की बात करते हैं, शुड नॉट टेक एनी केस ऑफ हिज रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स। आपको अगर आप एज एन एडवोकेट हो तो आपको अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार का या फिर अपने फैमिली मेंबर का केस नहीं लेना है। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जा सकता है, या फिर आप कुछ भी इस बात को मान सकते हैं। ये हमारे ड्यूटीज के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ये एक एज एन एडवोकेट की ड्यूटी होती है कोर्ट के प्रति। अब आगे हम ड्यूटी की बात करते हैं कि नो बैंड गाउन्स वोर इन पब्लिक प्लेसेस लिमिटेड टू द कोर्ट प्रीमाइसेस। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला है कि जब आप कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हो तो आपको प्रॉपर बैंड, ड्रेस कोड पूरा मेंटेन करना है, गाउन्स पूरा पहनना है। लेकिन ये पब्लिक प्लेसेस के अंदर अलाउड बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर आप बैंड जो है, जो एडवोकेट्स लगाते हैं, या फिर जो गाउन सिर्फ एडवोकेट्स पहनते हैं कोर्ट रूम के अंदर अपीयर होते टाइम, अगर वो चीज आप बाहर भी लेकर पहन के घूम रहे हो, पब्लिक प्लेसेस के अंदर घूम रहे हो, तो आप जो है जो कर्तव्य होना चाहिए एक एडवोकेट का, वो बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हो। आप ड्यूटीज के उल्लंघन कर रहे हो। ड्यूटीज जो बनाई गई हैं एडवोकेट्स की कोर्ट के प्रति, वो बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पब्लिक प्लेसेस के अंदर बिल्कुल भी ये चीजें फॉलो नहीं करनी है जो मैं आपको बार बार टोक के बोल रहा हूं, पॉइंट आउट बार बार करके बोल रहा हूं। अब दूसरी ड्यूटी हमारी आती है, कैन नॉट बी एज अ श्योरिटी टू हिज क्लाइंट्स। आपका पास कोई भी क्लाइंट आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरा केस ले लीजिए। आप अपने क्लाइंट का केस ले लेते हो तो आप अपने क्लाइंट को बहलाओगे नहीं, आप उसको श्योरिटी नहीं दिलाओगे, नहीं नहीं मैं तुम्हारा केस जितवा दूंगा, नहीं नहीं ये तुम्हारा केस में तो बहुत ही ज्यादा दम है, तुम्हारे पास इतने बढ़िया बढ़िया एविडेंसेज हैं। आप उसको ऐसे श्योरिटी नहीं दिलाओगे। आप सिर्फ अपने क्लाइंट को आप लेकिन उसको 100% श्योरिटी देके बहलाना का काम अगर करते हो तो आप जो ड्यूटीज होती है एडवोकेट को बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा करना बिल्कुल भी हमारे एडवोकेसी के अंदर अलाउड नहीं होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब हमारी बात आती है कॉपरेट करना है विद द बेंच इन द कोर्ट। जैसे कि आपको कॉपरेट करके चलना है बेंच के साथ में। बेंच का मतलब होता है जज साहब के साथ में, और बार का मतलब होता है जो हम एडवोकेट्स को जो रूम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको बोलता है बार। बेंच यानी कि जजेस की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। तो इसीलिए आपको एज एन एडवोकेट को कॉपरेट करके चलना पड़ेगा बेंच के साथ में, जजेस के साथ में। तो ये आपकी कर्तव्य है, ड्यूटी है एडवोकेट होने के नाते। आप एक एडवोकेट हो तो आपको ये बातें नहीं पता है तो बहुत गलत बात होगी। आपको अपनी ड्यूटीज तो पता होनी चाहिए एज एन एडवोकेट कोर्ट के प्रति। कोई भी आपसे बात पूछेगा आपको एकदम ये मुंह पे रटी होनी चाहिए सारी की सारी बातें। अब हमारा आगे की हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंक्शन विल नॉट अफेक्ट द ऑनर, डिग्निटी या फिर इंटीग्रिटी ऑफ द कोर्ट। मतलब कि जैसे कि आप कोर्ट रूम के अंदर अपीयर हो रहे हो तो आपका कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी एक्ट, कोई भी हरकत आप कर रहे हो कोर्ट के अंदर, तो वो सारी की सारे परफॉर्मेंस एक्शंस वो आपकी जो है कोर्ट की डिग्निटी, ऑनर, इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। जैसे कि आपके हरकत से, आपके एक्ट से कोर्ट का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट रूम का एक डेकोरम होता है। एक वहां पे ऑनरेबल जजेस बैठा करते हैं, वहां पर इंसाफ होता है, जस्टिस प्रोवाइड होता है। अगर कोई भी एडवोकेट अगर कोर्ट रूम के अंदर ऐसी कोई हरकत करता है जो पूरी के पूरे कोर्ट रूम को बदनाम करता है, जज साहब के नाम को बदनाम करता है, तो ऐसा करना आप अपनी ड्यूटी के खिलाफ कर रहे हो। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस भी लग सकते हैं और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अब मैं आगे ड्यूटी की बात करता हूं, शुड नॉट लाफ और स्पीक लाउडली इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही है तो किसी भी एडवोकेट को बहुत ही तेजी से बातें नहीं करनी है, या फिर किसी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान हंसना नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप जो है जो ड्यूटीज होती है एडवोकेट्स की वो उल्लंघन कर रहे हो। तो आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि एक्सेप्ट द ब्रीफ, अटेंड ऑल द एडजर्नमेंट्स, टेक परमिशन ऑफ द कोर्ट इफ एनी वर्क इन अनदर कोर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी केस लिया है, कोर्ट रूम के अंदर वो केस जा चुका है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपका नाम चढ़ चुका है कि हाँ भाई ये एडवोकेट डील कर रहे हैं, तो और आपका कोई भी दूसरा काम है किसी दूसरे कोर्ट के अंदर सेम हियरिंग के दौरान, तो आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी छुट्टी लेने से पहले, या फिर जिस दिन आप नहीं आ रहे हो तो आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मेरा एक दूसरे कोर्ट के अंदर भी सेम डेट पे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है, तो मेरे को आप अलाउ करिए कि मैं दूसरे जगह पर जाके काम कर लूं, आप मेरे को दूसरी डेट दे दीजिए। अगर आपने ये बात एक्सेप्ट करी है ना कि हाँ भाई मैं एडवोकेट हूं और मैं ये केस डील कर रहा हूं, तो आपको सारी की सारी जो भी हियरिंग्स होंगी, जो भी जजमेंट्स आएंगे, जो भी एडजर्नमेंट्स आएंगे, उन पे आपको बैठना पड़ेगा। तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी एज एन एडवोकेट। अब जो मैं आखिरी ड्यूटी बताने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी ड्यूटी हमारी है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स
कैन नॉट लीव द कोर्ट विदाउट द कोर्ट परमिशन। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि आप केस हारने वाले हो या फिर जीतने वाले हो या फिर कोई भी अर्जेंट बात आ गई हो, आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है और आप जो है प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू में आप एकदम उठ के चले गए कोर्ट रूम से बाहर। ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ड्यूटीज जो एडवोकेट्स की होती है वो बिल्कुल खिलाफ जाती है, उल्लंघन कर रहे हो। आपको अगर कोई भी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट वर्क है तो आप जज साहब से क्लियरली बोलिए, उनसे परमिशन मांगिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल अपनी ड्यूटीज का फॉलो कर रहे हैं। अगर ये 12 ड्यूटीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, वैसे तो कॉमन बातें हैं और ये ज्यादातर लोगों को पता होती है, लेकिन मेरा मेन इंटेंशन है कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी लॉ ज्वाइन करी है, जो फिर अभी लॉ ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे, तो उनके लिए सिर्फ मैंने मेन इंटेंशन उनके लिए रखी थी कि उनको ये बातें पता होनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। उनको एक सच्चा एक एडवोकेट बनना है, एक अच्छा एडवोकेट बनना है, एक पॉपुलर एडवोकेट बनना है, तो ये बातें तो उनको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं, आप उन सारी बातों को फॉलो करोगे। जिन बातों पे मैंने पॉइंट आउट करा है वो बातें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं, किसी भी तरीके का आपका डाउट बनता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑन जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।